नेक्स्ट टॉपिक इज़ चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्लीज़ आप इस बात को याद रखें कि ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर करके आ जाता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, तो इनको वन बाय वन आप लोग अपने वैसे ही आप सोचेंगे ना, थोड़ा सा अगर अपने माइंड पर जोर डालेंगे तो आपको ये चैलेंजेस वैसे ही समझ में आ जाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अपने आप से सोचेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे हेयर कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इस पूरी पिक्चर में हमें पता लग रहा है, देखिए यहाँ पैसा दिखाई दे रहा है ना, कोई किसी को धमका रहा है, कोई किसी को पुश कर रहा है, कोई किसी को डरा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए अब हम इसको वन बाय वन वी विल डिस्कस। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problem areas in the working of the political parties. तो ये क्या डिससेटिस्फैक्शन होते हैं लोगों के साथ में, क्यों ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं या हमें फेस करनी होती हैं। इसमें हमें जो दिखता है तो हम वही डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टीज़ के अंदर ही अंदर किस चीज़ की कमी होती है, डेमोक्रेसी की। यानी सभी जो पार्टीज़ मेंबर्स होते हैं, पार्टीज़ में जो लीडर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो फ्रीडम होती है उसको वायलेट कर लेते हैं, है ना। कैसे करते हैं, कुछ गिने चुने जो लीडर्स होते हैं, जो गिने चुने मेंबर्स होते हैं, वो दूसरे को डोमिनेट कर लेते हैं, यानी उनको आगे नहीं आने देते हैं। यानी इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में ही पॉलिटिक्स चलती है। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। ओके, समझ में आया आप लोगों की कि किस तरह से कुछ ही लीडर्स जो हैं वो हमेशा टॉप पे रहते हैं, बाकी दूसरे लोगों को आगे ही नहीं आने देते हैं। Ordinary members do not get sufficient information on what happens inside the party. Parties do not conduct internal elections regularly. More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to leader becomes more important. क्या हो जाता है, देखिए अगर मान लीजिए मेरी कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें मेन जो लीडर्स हैं और साथ में मेरे कुछ पार्टीज़ के मेंबर हैं, तो अगर देखा जाए मैं सभी को मौका दूंगी, जो अच्छा बोलता होगा, जो अच्छा होल्ड रखता होगा, जो अच्छे काम करता होगा, कोशिश करते हैं कि वो सारे जो मेंबर्स होंगे उनको आगे लाया जाए ताकि वो और अच्छा काम कर सके अपने पार्टीज़ के लिए। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद अपने हाथ में पावर्स रखते हैं, अपने सारी जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी जो उन्होंने डिसीज़न लिए होते हैं, आइडियाज़ होते हैं उनके, वो पूरे सभी मेंबर्स के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके की जो पार्टीज़ होती हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती है। तो उनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। उनके खुद के ही पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है, रेगुलर वहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते। मींस कि अगर सभी लोग इकट्ठे होकर के बताएं कि हाँ हमारा लीडर का जो, हमारे पार्टी का जो लीडर वो कौन होगा, तो वो रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं। ओके।